मैं अपने आप को समझूं कि मैं अपनी नेशन का एम्बेसडर हूं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें कितना बड़ा गैप है। किसी ने फास्ट पेस पे ग्रो करना है तो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। जिस बंदे ने सुकून से ज़िंदगी गुजारनी है, बस एक रूटीन में चलना है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में बैठ जाए। मोहम्मद रफ़ीक अलवी मेरा नाम है जी। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एम.कॉम, एम.बी.ए और डी.सी.एम.ए किया है और यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर से मैंने करियर का स्टार्ट लिया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के मैं प्राइवेट सेक्टर पे स्विच कर गया। गवर्नमेंट सेक्टर में मेरा असल में शुरू से एप्टीट्यूड जो था वो प्राइवेट सेक्टर का था, क्योंकि मैं समझता था कि अगर किसी ने फास्ट पेस पे ग्रो करना है तो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। वहाँ पर जितनी आप एफ़र्ट्स एग्जर्ट करते हैं उसी के मुताबिक नॉर्मली आपको रिज़ल्ट मिलता है। गवर्नमेंट सेक्टर में एक रूटीन का काम होता है। जिस बंदे ने सुकून से ज़िंदगी गुजारनी है, बस एक रूटीन में चलना है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में बैठ जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एनर्जेटिक बंदा है, जिसने ग्रो करना है, वो उसे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला तो मैं जल्दी स्विच करके प्राइवेट सेक्टर में चला गया। उसके बाद फिर मैं टीचिंग में गया। मालदीव्स में मेरी सिलेक्शन हो गई। वहाँ पर मैंने 2 साल टीचिंग की। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मेहनत की वहाँ पर। और वहाँ पर जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें कितना बड़ा गैप है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैंने मेहनत करके सक्सेसफुल टीचर का सर्टिफिकेट तो ज़रूर लिया, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं यहाँ से कॉमर्स के फील्ड में, बिज़नेस के फील्ड में जो हमारी बेहतरीन डिग्रीज़ हैं वो लेके गया था। लेकिन वहाँ पर ओ लेवल और ए लेवल को पढ़ाने के लिए रात 2-2 बजे तक मुझे तैयारी करनी पड़ी। वहाँ पर तैयार करके एक टॉपिक तैयार करना होता था, तो वो तैयार करके फिर मैं जाके डिलीवर करता था बच्चों को, जस्ट टू सेटिस्फाई देम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोशिश की है मैंने कि वहाँ पर मैं अपने आप को समझूं कि मैं अपनी नेशन का एम्बेसडर हूँ। तो वहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की कि वहाँ जो भी याद करे कि एक इंडिविजुअल आया था पाकिस्तान से, तो उसका ये बिहेवियर था, पॉजिटिव बिहेवियर था, उसका ये कैरेक्टर था, एक मॉडल कैरेक्टर था, तो यही कैरेक्टर जो है ओवरऑल बाकी नेशन का भी होगा। मालदीव में माशाल्लाह ये एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है जी। मालदीव के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को शायद बहुत कम होगी कि ये एक 100% मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है और वहाँ पर जो लोगों ने की उन्होंने अपने लोगों की ट्रेनिंग की हुई है, इतनी ज़बरदस्त है कि वहाँ पर जो पेडेस्टेरियन के लिए सिग्नल होता था, वहाँ पर उनको मैंने मिनिस्टर्स को भी खड़े हुए देखा है। जब तक सिग्नल उनके लिए ग्रीन नहीं होता था तो वो मूव ऑन नहीं करते थे। तो ये एक अपनी नेशन की उन्होंने तरबियत इस तरीके से की है। रात को 2 बजे टैक्सी खड़ी होती थी, सिर्फ एक ही टैक्सी होती थी रोड पे, क्योंकि वहाँ पर वो छोटा सा मुल्क है तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक तो होती नहीं थी। एक टैक्सी खड़ी है तो सिग्नल रेड है तो वो खड़ी है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, उसने एक रूल को ओबे करना है। एक ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी। दूसरा, मालदीव्स के बच्चे जो हैं बड़े इंटेलिजेंट बच्चे, और एजुकेशन सिस्टम की वजह से वो बच्चे जस्ट ओ लेवल करने के बाद अपने अपने बिज़नेस के अंदर बहुत जल्दी चले जाते थे। तीसरा, जो है मालदीव्स बड़ा खूबसूरत मुल्क है, क्रिस्टल क्लियर बीचेस हैं, उसकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से ज़्यादा उनका टर्नओवर है विज़िटर्स का। ज़्यादातर जो है यूरोपियन वहाँ पर विज़िट के लिए आते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हमारे पाकिस्तान से जो लोग विज़िट के लिए जाना चाहते हैं वो एक दफ़ा मालदीव ज़रूर जाएं और उसके खूबसूरत बीचेस को देखें। अब मैं अगर आप इसका कंपैरिजन करूँ गवादर के बीचेस का और मालदीव्स के बीचेस का, तो वो चूँकि डेवलप हो चुके हैं और उनको मेंटेन किया गया है तो वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। लेकिन गवादर के बीचेस आज अपनी रॉ फॉर्म में उसका बिल्कुल उसको कम्पीट कर रहे हैं मालदीव्स के बीचेस को। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बारे में खसूसी तवज्जो दें, बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मालदीव्स के जो टूरिस्ट ऑपरेटर हैं वहाँ से अगर कोई लोग हायर कर सकें और इनको एडवाइस करें टूरिज़म के लिए, तो बड़ा यूज़फुल हो जाएगा हमारे मुल्क के लिए। गवादर में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाकी बिज़नेस के लिए,
कमर्शियल एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, उसमें तो लगना है टाइम, लेकिन ये जो टूरिज़्म प्रमोशन की एक बेहतरीन रेडीमेड साइट्स हैं हमारे पास, वर्जिन आइलैंड्स हैं हमारे पास, जिस तरह ओरमाड़ा है, पिशिकॉन है, इन पे अगर थोड़ा सा काम कर दिया जाए तो ये लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इनवाइट कर सकते हैं ताकि वो यहाँ पर आएँ और विज़िट करें। ये मालदीव से, उनके बीचेस से किसी सूरत में भी कम नहीं है, बल्कि द पीपल विल एंजॉय